रखा था बापू, तो बाद में नाम पड़ा। एक नए नाम और नई पहचान के साथ आसाराम अहमदाबाद के मोटेरा गए और फिर हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन अजमेर के अद्वैत आश्रम में रहने वाले भोजूमल महाराज और अद्वैतानंद महाराज का कहना है कि आसाराम शुरू से ही लालची थे और नाम कमाना चाहते थे। प्रवृत्ति मार्ग माने वही संसार के जो वैभव है ना, इन पर ज्यादा अपने मन बुद्धि और चित्त को अग्रसर करना, और यही फिर फजीती करती हैं। मोह माया भी अहंकार के वो प्रकाशदर्शी तो है नहीं, या ब्रह्म ज्ञानी तो है नहीं, जिज्ञासु है। जिज्ञासु में तो ये माया आएगी। भोजूमल की माने तो आसाराम महिलाओं का नाच देखने के शौकीन रहे हैं और इस वजह से उनकी आसाराम से कभी नहीं बनी। नाच गाने के खिलाफ ही हूँ ना मैं, इसलिए तो मेरे को हरदारा में मैंने किया ना, उधर मत जाया करो। हाँ, मैं औरतों के नजदीक नहीं जाता हूँ, मैं सही बात बताऊँ। तो क्या आसाराम जी उनका डांस देखते थे? हाँ, वो डांस देखने में अभी भी लिप्त है उनका। मैं उसके सहमत नहीं हूँ इन बातों को। हालांकि दुष्कर्म मामले में आसाराम का बचाव करते हुए भोजूमल ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। नहीं, इसमें तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये ऐसे दुष्कर्म नहीं कर सकता। बाकी जो है उसको लोभ वृत्ति या अहंकार है, वो मैं मानता हूँ, क्रोध है उसको। आसाराम की हरकतों से उनके गुरु संत लीला शाह भी परेशान थे और अपने आखिरी वक्त में वो आसाराम को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि स्वामी जी की वेद भी इसने 2 बार करी थी। एक बार माउंट आबू में किया था, और स्वामी लीला शाह ने उसको कहा तू बदमाश है, यहाँ से निकल। 2 बार उसको निकाला था अपने आश्रम से। टीम न्यूज नेशन। तो संत आसाराम, लेकिन संतों के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के मोह माया से ऊपर उठ जाता है। उसे संत बनने के लिए गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ता है, लेकिन आसाराम बापू बाकी संतों से अलग और जुदा हैं। वो खुद को संत भी कहलाते हैं और संसार और परिवार का पूरा सुख भी ले रहे हैं। दूसरे संतों से अलग आसाराम। संत आसाराम के अजीब किस्से। कहते हैं संतों का ना तो कोई अपना परिवार होता है और ना ही उनका कोई गृहस्थ जीवन, लेकिन आसाराम बापू इन सब से अलग हैं। उनके पास अपना परिवार भी है और गृहस्थ जीवन भी। आसाराम बापू न सिर्फ गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, बल्कि वो हर शौक भी रखते हैं जो आम संत नहीं रखता। खुद को संत कहलाने वाले आसाराम की निजी जिंदगी बिल्कुल अलग और रंगीन है। संतों के बारे में कहा जाता है कि वो सांसारिक और पारिवारिक मोह त्यागने के बाद ही साधु संत बन सकता है, लेकिन आसाराम बापू के साथ ऐसा नहीं है। वो परिवार और संसार का हर सुख भोग रहे हैं और फिर भी कहलाते हैं संत। कहते हैं शुरू में तो आसाराम शादी नहीं करना चाहते थे। एक बार तो शादी तय होने से ठीक 8 दिन पहले वो घर छोड़कर भाग गए, लेकिन बाद में माँ के लाख मनाने के बाद वो शादी के लिए तैयार हो गए। 20 साल की उम्र में उनकी शादी लक्ष्मी देवी से हो गई। इससे उन्हें एक बेटा नारायण प्रेम साईं और एक बेटी भारती देवी भी है। हालांकि शादी के बाद उनका मन घर में नहीं लगा, वो बीच बीच में कई बार घर से बाहर जाते रहे। आसाराम के गृहस्थ जीवन की मिसाल इसी से मिलती है कि वो हाल ही में अपने समधी के निधन पर भोपाल पहुंचे और उनके परिवार को सांत्वना दी। कहते हैं आसाराम को बचपन से ही धर्म के प्रति झुकाव था, लेकिन आज के आसाराम को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो मोह माया की जिंदगी से ऊपर नहीं उठ पाए। कभी आसाराम रंगीन मिजाज बातें करते हैं तो कभी बच्चों की तरह उछलने कूदने लगते हैं। इतना ही नहीं, उनके शौक सुनकर आप चौंक जाएंगे। आम संत जमीन से जुड़ा होता है, लेकिन आसाराम के पैर कभी जमीन पर नहीं रहते। उन्हें प्राइवेट हेलीकॉप्टर में उड़ना पसंद है। वो विमान में इकोनॉमी क्लास में कभी सफर नहीं करते। उन्हें बिजनेस क्लास में हवा में उड़ने का शौक है। हवाई सफर के साथ साथ आसाराम महंगी गाड़ियों में घूमने के भी शौकीन है। खासकर BMW और मर्सिडीज कार में घूमना आसाराम को बहुत पसंद है। इसके अलावा उन्हें अपने चेलों और काफिलों से घिरे रहने का भी शौक है। आसाराम को VVIP दर्जा भी मिला हुआ है। यही वजह है कि एयरपोर्ट पर कहीं भी आने जाने के दौरान न तो उनकी किसी तरह की चेकिंग होती है और न ही उन्हें रोका टोका जाता है। आसाराम का रसूख इतना है कि बड़े बड़े नेता उनके सामने न सिर्फ हाजिरी लगाते हैं, बल्कि उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। अब देखिए यहाँ आसाराम के साथ कैसे हाथ जोड़कर खड़े हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आसाराम के आश्रम में मौजूद हैं।
और यहाँ देखिए, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल के साथ आसाराम की तस्वीर मौजूद है। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आसाराम के नजदीकी संबंध बताए जाते हैं। ऐसे में साफ नजर आता है कि आसाराम की जिंदगी में संत की जिंदगी के कोई भी लक्षण नजर नहीं आते। वो सारी सुख सुविधाएं भोगते हैं और संत होने का दावा भी करते हैं। उनकी जिंदगी में सारे ऐशो आराम और आलीशान सुविधाएं हैं, साथ ही साथ संत कहलाने का दावा भी है उनका। ऐसे में कहना पड़ेगा कि आसाराम ने अपने आचरण से संतत्व की परिभाषा ही बदल डाली है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ शैलेंद्र झा, न्यूज नेशन, जोधपुर। तो ये बात थी आसाराम के साम्राज्य की। लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि क्यों एक महिला को आसाराम ने मारी लात और उनसे जुड़े विवादों पर। हम बात कर रहे हैं आसूमल से आसाराम तक। आसाराम बापू को अगर कोई चीज पसंद ना आए तो वो उसे ठोकर भी मारते हैं, फिर चाहे वो आसाराम का भक्त ही क्यों ना हो। विदिशा में आसाराम के पैर छूने जा रहे भक्त को उन्होंने ऐसी लात मारी कि भक्त ने बाबा से ही तौबा कर ली। प्रसाद के बदले लात, कुछ ऐसा ही किया था आसाराम बापू ने अपने एक भक्त के साथ। मध्य प्रदेश के विदिशा में बापू प्रवचन करने गए थे। आपको भी कभी ले जाए यमदूत। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से आसाराम बापू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने अमन सिंह दांगी नाम के अपने ही भक्त को लात जड़ दी। बापू को गुस्सा क्यों आया ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन एक बुजुर्ग भक्त को इस तरह से लात मारने पर आसाराम की अच्छी खासी फजीहत हो गई थी और बेचारा भक्त सन्न रह गया। अमन सिंह दांगी समझ ही नहीं पाए कि जिस आसाराम बापू के प्रवचन में वो सालों से आ रहे थे, उन्हीं आसाराम बापू ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। उसके बाद में जब भी मंच के यहाँ जीप में आ रहे थे, मैं वहीं पर था। मैंने कि बापू के चरण छू लूं, मैं बैठ के नहीं, उनके पैर में जो झुका बैठ के पढ़ने के लिए, तो मेरे सर में लात मार दी। मुझे बड़ा दुख हुआ। भक्त बेचारा तो लात खाकर चला गया, लेकिन आसाराम बापू की इस हरकत से एक बार फिर उनका नाम सुर्खियों में आ गया था। टीम न्यूज नेशन। तो आसाराम और विवादों का नाता थोड़ा पुराना है। आसाराम कभी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो कभी उन्हें लात मारते हैं। तमाम बार आसाराम का विरोध होता है, लेकिन आसाराम है कि सुधरना ही नहीं चाहते। विवादों वाले आसाराम, बाबा का 376 कांड। आसाराम की गिनती धर्मगुरु से ज्यादा विवादों वाले बाबा के रूप में ज्यादा होती है। कभी भक्तों पर पानी की फुहार छोड़ने वाले